नमस्कार। वृत्त सर्कल से संबंधित इस पाठ में हम अगली प्रमेय करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को करते हुए उस प्रमेय तक पहुंचेंगे और वह सभी बातें मैंने एक विशेष रूप में आपके सामने लिख रखी है। जैसे पहली बात है, एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी, यह हमें देखना है। तो देखिए कैसे, ये कोई एक बिंदु है जिसका नाम हम दे देते हैं ए। तो इस बिंदु ए से होकर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? इस बिंदु ए से होकर जाने मतलब जो भी वृत्त बनेगा उस वृत्त की रेखा इस बिंदु से होकर जानी चाहिए। जैसे ये एक वृत्त है जो बिंदु ए से होकर जा रहा है। तो एक बिंदु ए से होकर जाने वाले कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? और भी वृत्त बनाया जा सकता है इसी तरह से। ऊपर ये इधर छोटा वृत्त भी बन सकता है, थोड़ा बड़ा वृत्त भी बन सकता है, और इसी तरह से और बड़ा वृत्त बन सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी बिंदु ए से होकर एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या एक दो नहीं, अनंत। इसी तरह से ऊपर भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऊपर कम पड़ गए तो इधर और बनाए जा सकते हैं ऐसे। तो किसी एक बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाले, ऊपर ही ऊपर देखिए, अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। एक को वापस एक से जोड़ेंगे तो एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या बराबर अनंत। एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से होकर अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। अगला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त। ये दो बिंदु हैं, बिंदु ए और यहां पर है ये दूसरा बिंदु बी। किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर, इन दो बिंदुओं से जो वृत्त है वो इस तरह से होगा, इन दो बिंदुओं से जाना चाहिए। ये ऐसे होता होगा। ऐसे कितने वृत्त बन सकते हैं? और एक बन सकता है ऐसे, और बन सकता है ऐसे, और बन सकता है ऐसे, इसी तरह से ये बन सकता है, ऊपर की तरफ बन सकते हैं। तो कोई भी दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले भी कितने वृत्त बन सकते हैं? दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो फिर से देखिए, एक बिंदु से होकर गुजरने वाले अनंत, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत। तो ये दो बातें हमारी समझ में आ गई है। एक बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या अनंत, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी अनंत। अब तीसरी बात हम लोग लेते हैं, तीन संरेख बिंदुओं। तीन संरेख बिंदुओं, संरेख बिंदुओं का मतलब होता है एक ही सरल रेखा में आने वाले बिंदुओं को हम कहते हैं संरेख बिंदु। तो तीन बिंदु अगर संरेख है, एक ही रेखा में आ रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। अगर तीनों एक रेखा में आ रहे हैं तो इन बिंदुओं से अगर हम कोई रेखा गुजारेंगे तो वो रेखा सरल रेखा होगी। और वृत्त बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से वक्र रेखा चाहिए, मुड़ी हुई रेखा, गोलाई ली हुई होनी चाहिए। तो तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले इन तीनों बिंदुओं से जाए ऐसा वृत्त संभव ही नहीं है। ऐसा कोई वृत्त नहीं हो सकता जो तीन संरेख बिंदुओं से होकर गुजरे। इसीलिए हमने तीसरे बिंदु पर लिखा है
तीन सरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या बराबर, वापस 3 पे आके मिलता है 0। तो तीन सरेख बिंदु है तो कोई वृत्त नहीं बन सकता। अब अगला, और यही हमारी प्रमेय 5 है, 5वीं प्रमेय है। आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, 5वीं प्रमेय है, तीन असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तीन असरेख मतलब ये इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये P, ये Q और ये R। तो तीन असमरेख, एक ही रेखा में बिंदु नहीं है, तीनों एक रेखा में बिंदु नहीं है ये। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 और केवल 1 होगी। कैसे, वह किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं, P और दो बिंदुओं को मिलाया P और Q। इसको हमने लंब अर्धक खींचा। लंब अर्धक खींचने के लिए आप कंपास से इस तरह से बनाते हैं, तो ये इस तरह से लंब अर्धक जब हम खींचेंगे इसका लंब अर्धक बन जाएगा। अन्य दो बिंदुओं को भी मिलाया, इसका भी हमने लंब अर्धक खींचा। दूसरे कलर से इसको मिला लेते हैं, इसका भी हमने लंब अर्धक खींचा। तो ये जो लंब अर्धक जिस स्थान पर मिलते हैं वहां से इस बिंदु की दूरी R की, वहां से Q की दूरी और वहां से P की दूरी बराबर होगी। और अब हम इस बिंदु को O मान लें, OP को त्रिज्या लेकर अगर हम वृत्त बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो वृत्त हमारा एक ही वृत्त बनेगा। ये हमने तरीका भी बता दिया। तो तीन असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 और केवल 1 होगी। और उन वृत्तों, जो एक वृत्त बनेगा उसका केंद्र कैसे ज्ञात किया जाएगा? कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसका लंब समद्विभाजक। अन्य दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसका लंब समद्विभाजक। जहां मिलता है वो केंद्र होगा। केंद्र से कोई भी त्रिज्या ले लो, OP को ले लो, OQ को ले लो, OR को ले लो और वृत्त बना दो, तो यही एक वृत्त बनेगा। अब यहां क्या समस्या है? अगर सरेख बिंदु है तो सरेख बिंदु होने से क्या होगा? हमने AB को मिलाया, इसका उसी प्रक्रिया से हमने लंब अर्धक खींचा। BC बिंदु को मिलाया, उसी प्रक्रिया से हमने लंब अर्धक खींचा। लेकिन ये दोनों लंब अर्धक समांतर हो गए, लंब अर्धक ही कहीं काट नहीं रहे। तो जब लंब अर्धक काटेंगे नहीं तो केंद्र मिलेगा नहीं। जब केंद्र मिलेगा नहीं तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा जहां से A, B और C तीनों बराबर दूरी पर हो। ऐसा कोई बिंदु होगा ही नहीं। जब ऐसा बिंदु ही नहीं होगा तो ऐसा वृत्त भी नहीं होगा जो तीनों A, B और C तीनों सरेख बिंदुओं से गुजर सके। तो हमने चारों बातें क्रम से आपके सामने रखी। पहली, एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे वृत्त बनाए जा सकते हैं, अनंत वृत्त। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत। तीन सरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 0 और तीन असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 और केवल 1। 1 और केवल 1 इसलिए लिखा हूं, किसी भी परिस्थिति में दो वृत्त नहीं बन सकते। अगर तीन असरेख बिंदु है तो 1 और केवल 1 ही वृत्त बनेगा। ये हमारा अंतिम जो तथ्य है, तीन असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 और केवल 1 होती है। ये हमारा अगला प्रमेय 5 भी है। इस प्रमेय को अपने दिमाग में
अच्छे तरीके से रखेंगे आज जो तथ्य बताए, और इनको हम जब आवश्यकता पड़ेगी तब इनका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।